ज्ञानवापी मामले में आज रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया। इसके अलावा कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह को हटा दिया गया। वाराणसी कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से कोर्ट कमिश्नर को हटाया है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को शिवलिंग सुरक्षित रखने के आश्वासन देने के लिए कहा है। ये फैसला जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने लिया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में शाही ईदगाह मस्जिद में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से SSP जिला मजिस्ट्रेट और CRPF कमांडेंट को निर्देशित करने के लिए कहा। मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 जुलाई तय की है। शाही ईदगाह मस्जिद मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने दावा किया कि मस्जिद के अंदर ओम, शंख, चक्र, शेषनाग और स्वास्तिक की निशानियां आज भी मौजूद है और लगातार सबूतों को मिटाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, इसमें एक बहुत बात क्लियर कर दूं, कन्फ्यूजन की स्थिति जो लोगों के दिमाग में बन गई उसे साफ कर देता हूं मैं। आज जो एप्लीकेशन हमने दी थी, हमारा ये कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो मूल गर्भगृह है और हम चाहते हैं कि मूल गर्भगृह में जो हिंदू चिन्ह है उनको सुरक्षित करने के लिए वहाँ कोई सुरक्षा अधिकारी नामत कर दें उस परिसर के लिए, तो वहाँ प्रतिवादीगण नहीं जाए। अगर प्रतिवादीगण जाएंगे तो हमें अंदेशा है कि वो चिन्हों को हटा सकते हैं। तीसरा क्या है कि हमने कहा है कि वहाँ सील कर दिया जाए, उस परिसर को, पर्टिकुलर परिसर को सील कर दिया जाए। तो सील करने से क्या होगा कि जून की 1 महीने की छुट्टी है, पूरी जून की 1 महीने की छुट्टी में कुछ भी वहाँ किया जा सकता है। तो आज हमने न्यायालय से ये अनुरोध किया था कि वो उस पूरे परिसर को सील किया जाए, प्रतिवादीगणों को जाने से रोका जाए, या कोर्ट चाहे तो वहाँ कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में SP के पूर्व विधायक की मां के त्रयोदशी संस्कार में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से समाजवादियों का गहरा रिश्ता है। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह के घटनाक्रम करती है, क्योंकि जो बुनियादी सवाल हैं, उसके जवाब वो नहीं देना चाहती है। हर चीज महंगी हो रही है। उन्होंने कहा कि जब ऐसी चीजें देश में दिखाई जा रही होंगी, तब देश में कोई न कोई चीज बिक रही है। आजमगढ़ समाजवादियों का और यहाँ की जनता के बीच का हमेशा एक मजबूत संबंध रहा है और आजमगढ़ की जनता ने मुझे भी चुन करके भेजा। आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है। आने वाले समय में भी आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ ही रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ, वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। डीजल पेट्रोल महंगा है, आपका आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, अगर आप घर बनाना चाहेंगे सरिया महंगी, सीमेंट महंगा, और हर चीज महंगी होती चली जा रही है। जिस समय हम और आप इस बहस को देख रहे थे, पता नहीं देश की कौन सी चीज बिक रही थी, किसको खरीदने के लिए आगे किया जा रहा था। जब कभी ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी ज्यादा, याद रखना कुछ न कुछ देश की बड़ी चीज बिक रही होगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आजम खान को जमानत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में न्यायालय जांच कर रहा है और इसमें सभी को इंतजार करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति से बचना चाहिए। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। सभी पक्षों की बात सुन रहा है और उस आधार पर आगे का कोई फैसला कर रहा है। तो निश्चित तौर पर हम सबको किसी भी टिप्पणी से बचना चाहिए और माननीय न्यायालय के फैसले का हम सबको इंतजार करना चाहिए। इसमें लोग राजनीति भी कर रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ज्ञानवापी थी है, इंशाल्लाह रहेगी। आप कैसे देखते हैं? वो ये कह रहे हैं कि 1991 का वायलेशन है ये कोर्ट का आदेश। आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 जो एक्ट बना था,
क्या वाकई उसका वायलेशन है या देखिए, ओवैसी साहब मेरा का कहना है कि इसमें हम सबको राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि मामला माननीय न्यायालय के अधीन है और माननीय न्यायालय हर तथ्य की, हर बिंदु की जांच कर रहा है, पूरी गंभीरता से, पूरी गहनता से, और सभी पक्षों की बात सुनकर ही वो आगे के फैसले पर बढ़ रहा है। तो हम सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ओवैसी साहब के बयानों को कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है कि क्या कहीं भड़काने, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसका फायदा लेना चाहती, 2024 का एजेंडा तय किया जा रहा है? देखिए, हमारे सरकार का, हमारी पार्टी का एकमात्र एजेंडा है विकास, तरक्की, अमन, चैन और मोहब्बत। हम उसी एजेंडे पे लगातार काम कर रहे हैं और जनता की सेवा हमारा एकमात्र एजेंडा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में एक और बड़े आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि किसानों के बिजली के बिल आधे करेगी, लेकिन अब ट्यूबवेल पर मीटर लगाने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा गन्ना भुगतान भी अटका है। सरकार का मैनिफेस्टो झूठा था। इसके अलावा ज्ञानवापी मामले में राकेश टिकैत ने कहा, सरकार मंदिर मस्जिद विवाद को छेड़कर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ध्यान दे। मंदिर मस्जिद तो हर गाँव में बने हैं। तो गन्ने भुगतान का क्या यहाँ पे व्यवस्था हो रही है, इनकी बिजली की क्या समस्या है? क्योंकि बागपत ऐसा जिला है कि जो पूरे प्रदेश में बिजली के सबसे ज्यादा रेट देता है। तो यहाँ पे पता करने में जाए, मीटर लगने लग रहे हैं, भुगतान है नहीं। तो सालों में किसान के गन्ने का भुगतान होता है। जो गन्ना हम आज लगाएंगे, दवाई उसमें आज लग रही है, अगले साल हो जाएगा, तीसरे साल उसके पैसे मिलेंगे, तो 3 साल की खेती होगी। ऐसा कोई व्यापार है कि जिसका पैसा 3 साल में मिलता हो? यहाँ पे कोई विकास के काम पर थोड़ा बहुत हो रही। भाई, मंदिर तो हमारे हर गांव में बने हुए हैं, मंदिर मस्जिद तो हर गांव में है बने हुए। ये तो चलो कोई बातें तो ठीक है कि भाई आवाज हो रही, वो तो डिस्टर्ब करते हैं, वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वे तो है कि अपने भाई उसमें करा लो। जनसंख्या में इनको करना चाहिए, उस पर कर नहीं रही। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसके बाद ये भीषण हादसा हो गया। ये बस राजस्थान से दरभंगा बिहार जा रही थी। बताया जा रहा है इसमें चालक को नींद आने से यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार गठन के 100 दिन के बाद की कार्यसूची बनाई है, जिसमें सभी विभाग और मंत्रालय काम कर रहे हैं और जो प्राथमिकताएं हैं उन्हें पूरा करने के बाद जनता के सामने रखेंगे। हमने नई सरकार के गठन होने के बाद 100 दिन का अपना एजेंडा बनाया हुआ है, 100 दिन की एक कार्यसूची बनाई हुई है। उसके अनुसार हमारे सभी विभाग, सभी हमारे मंत्रालय, सभी लोग उस पर काम कर रहे हैं और 100 दिन की कार्यसूची में जो जो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं ली हैं, उन सब प्राथमिकताओं को हम 100 दिन में जब पूरा कर लेंगे तो उसको जनता के सामने रखेंगे।